तो आज मैं आपके लिए व्लॉग लाई हूँ जिसमें मैं शाम के लिए कुछ स्नैक्स बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ दही फुल्कियाँ। दही बल्ले के लिए मैंने यहाँ पे दही को थोड़ा सा फेंट लिया था और ये मैंने पोटैटोज़ बॉईल करके इन्हें क्यूब्स में कट कर लिया था। और ये जो इसकी फुल्कियाँ हैं ये मैंने कल ही बना के रख ली थी, बेसन से बनाई थी। तो कल मूड था मेरा, फिर अचानक चेंज हो गया तो फिर मैंने ये फ्रिज में रख दी और मैं आज बना रही हूँ। और ये मैं पानी बॉईल कर रही हूँ। इसमें मैंने डाली हैं फुल्कियाँ, वो जो मैंने घर में बनाई थी वो। और ये जो लंबी हैं ये मैंने मार्केट से ली थी। ये मैंने थोड़ी देर के लिए उबलते हुए पानी में डाल के ये देगची की लिड बंद करके तो मैंने रख दिया था थोड़ी देर के लिए, ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं और फूल जाएं। साथ में मैं यहाँ बना रही हूँ पकोड़े। उसके लिए मैंने काटे हैं प्याज मैं बारीक बारीक काट रही हूँ। और इसकी जो बैटर बनाती हूँ मैं पकोड़ों का, इसमें मैं तमाम चीज़ें लंबी कटिंग में काटती हूँ, लाइक जुलियन कटिंग में, वो मुझे अच्छी लगती हैं। तो बस ऐसे कुछ मूड नहीं था आज, लेकिन बस अचानक से हस्बैंड का मूड हुआ, उन्होंने फरमाइश की कि आज थोड़े से स्नैक्स बनाए जाएं। तो फिर मेरा भी दिल किया और मैं चली आई किचन में। तो फिर मैंने ये स्टार्ट कर लिया बनाना। ये थोड़ी सी पालक कटी हुई थी तो मैंने इसमें पालक भी डाली। तो सिर्फ मैं और हस्बैंड हम दोनों नहीं खाने थे, बस हम दोनों ही थे घर में, तो इसलिए फिर मैंने कम अमाउंट में ही बनाया है, ज़्यादा चीज़ें नहीं यूज़ की। तो बस फिर मैंने उसमें डाली हैं पालक। और उसके बाद ये मैंने पोटैटो ले लिया। पोटैटो को अगेन मैंने जुलियन कटिंग में कट किया है और इसको भी इसी तरह मैं लंबा लंबा बारीक काट दूँगी। एक्चुअली मुझे लगता है कि इस तरह कटिंग करके डालने से जो पकोड़े हैं वो बहुत क्रंची बनते हैं, उसमें थोड़ा सा क्रंच आ जाता है। तो बस मुझे ये कटिंग अच्छी लगती है, वरना पहले मैं कभी स्क्वायर्स ही काट लेती थी, लेकिन अब काफ़ी टाइम से मैं जुलियन कटिंग में ही पोटैटो डाल रही हूँ कि मुझे ये अच्छे लगते हैं लंबे लंबे से पोटैटो। कहीं आड़े तिरछे निकले होते हैं तो वो एक क्रिस्पी बन आ जाता है पकौड़ों में। तो यहाँ पे मैं काट रही हूँ पोटैटो, वो मैंने डाल दिया। उसके बाद मैंने इसमें डाला है ज़ीरा और धनिया मैं हल्का सा दरदरा करके इसमें डालती हूँ, मतलब थोड़ा सा धनिया लेके उसको दोनों हाथों में मैश करके और फिर मैं इसमें डाल देती हूँ। तो ये देखिए जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, इस तरह करके मैंने धनिया डाला है अपने पकौड़ों के बैटर में। इससे ये दरदरा हो जाता है तो एक अच्छी फ्रेगरेंस आती है। ठीक है, और इसके साथ ही मैं बाकी चीज़ें इसमें डालूँगी। थोड़ी सी इमली मैंने भिगो के रखी हुई है, वो डालूँगी। ये देखिए मैंने जी फुल्कियाँ देखी हैं अपनी, तो फुल्कियाँ ऑलमोस्ट हो गई हैं, देखिए फूल भी गई हैं और नरम भी हो गई हैं। तो बस अब मैं इसको स्ट्रेन करके दही में डाल दूँगी। तो यहाँ मैं पकोड़े बना रही थी, पकोड़े मैं हाथ से बना रही थी। तो यहाँ इतने में हस्बैंड भी किचन में आ गए थे, तो वो कह रहे थे कि मुझे हाथ से पकोड़े खाने हैं, हाथ से पकोड़े डालना, चम्मच से ना डालना, वरना मोस्टली मैं चम्मच से ही पकोड़े डालती हूँ। हाथ ख़राब हो जाते हैं, बार बार वॉश करने पड़ते हैं, इसलिए फिर एक टाइम बंदा जब मल्टीपल काम कर रहा हो तो मैं प्रेफर करती हूँ कि चम्मच यूज़ करूँ। लेकिन वो हस्बैंड कह रहे थे कि हाथ से डालने से पकोड़े ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं, जबकि स्पून यूज़ करने से उनकी शेप राउंड राउंड हो जाती है और क्रिस्पी नहीं होते। तो मैं उनसे कही थी नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पकोड़े में तो फ्राई होकर ही बनना है ना, तो वो बन जाएंगे, सही बन जाएंगे। तो फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है आज आप ट्राई कर लें। तो वही मैं ट्राई कर रही थी, तो मैंने ये डाले हाथ से पकोड़े, तो ये फ्राई किए। और उसके बाद फिर मैं अब नेक्स्ट टाइम जो डालूँगी वो मैं स्पून से डालूँगी और फिर इसका फ़र्क देखते हैं दोनों का। आप भी मेरे साथ देखिएगा कि क्या डिफरेंस है दोनों में। तो ये वो पकोड़े हैं जो मैंने हाथ से बनाए थे, और अब मैंने थोड़े से ये जो इस तरफ पड़े हैं लेफ़्ट साइड, ये मैंने चम्मच से बनाए हैं। ये देखिए जो मैंने हाथ से बनाए हैं ये वाकई क्रिस्पी हैं, इनके एंगल्स निकले हुए हैं नोके। और जो मैंने स्पून से डाले हैं ये देखें ये स्मूथ स्मूथ से हैं, राउंड राउंड से, इनकी कोई क्रिस्पीपन नज़र नहीं आ रहा। तो खैर यहाँ पे तो हस्बैंड जीत गए, वो सही कह रहे थे कि हाथ से डालने से क्रिस्पी पकोड़े बनते हैं। दही भल्ले भी बना लिए थे मैंने, दही में डाल दिए थे, बॉइल्ड पोटैटो डाले और कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ दही भल्ले मसाला डाला है, वही मैंने घर का बना हुआ डाला है। अगर आपको उसकी रेसिपी भी जाननी हो तो ज़रूर बताइएगा, बहुत मज़े का बनता है और मैं घर में ही बना के रखती हूँ, बल्कि रमज़ान के लिए मैं घर में ही बना के रखती हूँ। और साथ में मैंने ये इमली की मीठी चटनी बनाई हुई थी, चूँकि मुझे मीठी चटनी ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं ये बना के फ्रिज में रखती हूँ। तो उसके बाद फिर ऐसा था कि मैंने बनाई थी समोसा पट्टियाँ और समोसे, तो उसका जो लेफ्ट ओवर बच गया था ना वो मैंने इसी तरह एज इट इज़ फ्रीज़ कर दिया था, तो वो ख़राब नहीं हुआ। तो ये उसी का लेफ्ट ओवर है, मैंने एज ए पापड़ी यूज़ कर लिया। ये देखिए आप, बिल्कुल ठीक है। और ये इतना ज़बरदस्त फ्राई हुआ था ना,
और इतना ज़बरदस्त सब्स्टिट्यूट है ये पापड़ी का कि मुझे बनानी नहीं पड़ी, और ये मेरा लेफ़्ट ओवर ख़राब भी नहीं हुआ, वेस्ट नहीं हुआ, और इसकी बहुत अच्छी पापड़ी बन गई। थोड़ी सी चना चाट बना ली थी मैंने, और दही में मैंने डाली थी चटनी हरे पुदीने की, धनिए की और ग्रीन चिली की। इनकी मैंने बनाई थी चटनी, वो रखी थी साथ। थोड़े से पापड़ फ्राई कर लिए थे, पकोड़े थे। तो ये हमने छोटी सी मिनी पार्टी की थी, मैंने और हस्बैंड ने। बहुत मज़ा आया था। कभी कभी अपने लिए भी थोड़ी सी पार्टी करनी चाहिए। बल्कि मुझे तो फीलिंग आ रही है जैसे रमज़ान होता है, तो क्योंकि सब कुछ था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आपको भी पसंद आया हो तो ज़रूर बताइए। अल्लाह हाफ़िज़।